अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग ज़ारेब का व्लॉग। लारिब की आवाज़ इसलिए नहीं आई क्योंकि लारिब सो रहे हैं और मैंने सोचा था कि हम लारिब के लिए छोटा सा सरप्राइज़ लारिब के लिए रखती हूँ। और वो जिस जगह पे मैंने डेकोर वगैरह सब कुछ सोचा हुआ था वो जगह एंड टाइम पे अनअवेलेबल आ गई मेरे पास और सब कुछ ख़राब हो गया। अब थक हार के मैंने उन्हें ये बोला कि बस आप घर पे आके थोड़ा सा बैकड्रॉप बना दें जिसके आगे हम पिक्चर्स वगैरह ले लें। और लारिब के लिए मैंने केक ऑर्डर किया है क्योंकि लारिब के 2 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं और लारिब सो रहे हैं। एक तो हर जगह हर वक्त लारिब मेरे साथ होते हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जब डेकोर करने के लिए लोग आएंगे तो मैं लारिब को कहाँ भेजूँगी और मुझे स्लो बोलना पड़ रहा है। मैंने सुबह से लारिब से मूड बनाया हुआ है कि बिल्कुल भी लारिब के दिमाग में कोई चीज़ ना है। मैं उनसे ठीक से बात भी नहीं कर रही हूँ और मतलब थोड़ा बिल्कुल ऐसे चुप चुप हूँ कि बस ठीक है क्या है ये वो फला फला फला। लेकिन आई एम सॉरी बाबा, जानबूझ के करना पड़ा क्योंकि लारिब बहुत चालाक हैं। कल भी मैं बेड पे बैठी केक की पिक्चर्स देख रही थी तो बेड के बीच में ना थोड़ा सा मिरर लगा हुआ है तो लारिब उस मिरर में से देख रहे थे कि मैं मोबाइल पे क्या कर रही हूँ। सब पता है मुझे सब। और मसला ये है कि मैं चाह रही थी कि मैं 2 मिलियन से पहले ही कर दूं और अभी 2 मिलियन भी आज अभी बस घंटे डेढ़ तक ही लारिब के होने वाले हैं। अभी टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं दोपहर के। डेकोर वाले ने बोला कि वो 5 से 6 के बीच में आएंगे और 8 बजे तक सेटअप हो जाएगा। अब इन घंटों में आई हैव टू टेक लारिब समवेयर ताकि वो घर पर आके सुकून से सब कुछ करके चले जाए। और मैं कोशिश करती हूँ अगर जैज़ी फ्री हुआ तो मैं जैज़ी को बोलूँगी कि वो घर पर आ जाए क्योंकि वो देखे कि वो क्या कर रहे हैं। बस लारिब के बगैर कुछ भी करना बहुत मुश्किल है क्योंकि सब कुछ लारिब करते हैं ना, सब कुछ मैनेज लारिब करते हैं ना, तो मतलब मेरे लिए ईजी होता है, चिल सीन होता है। अभी मैं अकेली हूँ ना, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ और जो सोचा था सब कुछ है बिल्कुल VIP वो बस एंड टाइम पे वो हो गया। कल इलेक्शंस हैं और उसके आगे फिर बाद में लारिब को शक ही हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो केक कटिंग ही कर लेते हैं, वो इतने में ही बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन मुश्किल है, इट्स हार्ड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ज़ारेब यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू व्लॉग ज़ारेब का व्लॉग। आज का व्लॉग है शॉपिंग डे का, जो इतने दिनों से सोच रहे हैं लेकिन जा नहीं पा रहे क्योंकि कुछ ना कुछ काम निकल आते हैं तो जाया नहीं जाता। तो आज हम जाएंगे शॉपिंग पे, मेरे मियाँ मुझे शॉपिंग पे लेके जाएंगे। मैं वहाँ से अपनी स्किन केयर की कुछ चीज़ें लूँगी, कुछ हेयर केयर की चीज़ें लूँगी और फिर हम आ जाएंगे घर। ले जाएंगे। अभी से शक्ल बनी हुई है मतलब ये सुन के कि अब्बी का मेरा खर्चा करवाना वाला, ये मसला होता है शोहर्स का। हॉस्पिटल से हम लोग फ्री हो गए हैं और अब समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें क्योंकि मैंने ये सोचा था कि मैं लारिब को लेकर बाहर चली जाऊंगी और लारिब सामने से चलते हुए आ रहे हैं। मैंने सोचा था मैं लारिब को लेकर चली जाऊंगी और जैज़ी को मैं बोलूंगी कि वो घर पे आके सारा डेकोर करा रही है, लेकिन जैज़ी सखर गया हुआ है। तो मैंने हुसैन को मैसेज किया लेकिन हुसैन सो रहा, लारिब आ रहे, इसलिए मैं टॉपिक चेंज कर रही हूँ गाइस। तो बस यहाँ से अभी मेडिसिन ले ली हैं और अभी हम जाएंगे घर और उसके बाद जाएंगे हम शॉपिंग पे। और मेरे मियाँ ने पहने जितनी जल्दी है ना घर पहुंचने की उतनी ही देर हो रही है। यहाँ पर ट्रैफिक इतना है ना कि मेरी गाड़ी ही नहीं आ रही है। गाड़ी आए तो मैं घर जाऊँ। मुझे ऐसे लग रहा है कि मैंने यही खड़े रहना, पीछे से केक आ जाना, लारिब ने केक भी देख लेना, पीछे से डेकोर वालों ने भी आ जाना और लारिब को भी पता चल जाना। और जब किस्मत में जलालत लिखी हो ना तो कोई नहीं रोक सकता। मतलब ये 38, 39, 40, 41, 42, 43 6 मिनट से गाड़ी यहीं खड़ी है। क्या है क्या नहीं है, मैं अपना मोबाइल भी नहीं लेके, मुझे आइडिया नहीं था इतना टाइम लग जाएगा। और डेकोर वालों को मैंने 6:30 का टाइम दिया था, 6:40 हो रहा है। मुझे नहीं पता, शायद वो घर पर आ गए और लारिब बोल रहे हो कि हाँ जी भाई क्या, और केक भी आ गया हो। तो मेरा तो सारा सरप्राइज की बस हो गई। अब मैं क्या बोलूँ। लारिब को लेके इम्तियाज आ गई हूँ कि शॉपिंग करनी है और लारिब भी इतना पास लेकर आएंगे ना घर से कि बस। और मैंने यहाँ से रोल लिया ताकि टाइम लगे और लारिब वहाँ से अपने लिए बन कबाब बनवा रहे हैं। इतने भंड हुए हैं ना, इतने भंड हुए हैं कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती। जब लारिब को सरप्राइज मिल जाएगा तब बताऊँगी। डेकोर वाले भी अभी निकले हैं और अब मुझे कोई बहुत ही लंबी शॉपिंग करनी पड़ेगी कि टाइम लगे क्योंकि लारिब का तो इरादा यही है कि बस फटाफट फ्री हो और घर जाए। मैंने सोचा था कि मैं रेडी हो जाऊंगी लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं रेडी हो गई ना तो फिर लारिब बेचारे ऐसे होंगे। तो मैंने ये सोचा कि मैं बिल्कुल अभी ऐसे ही रहती हूँ ताकि लारिब को शक भी ना हो। और मैंने घर आते लारिब से फट्टा भी बहुत किया और क्योंकि मैं घर आई हूँ ना बहुत पंगे में, मैं बताऊँगी बाद में। तो अब मैं जब जाऊँगी ना, जब लारिब को सरप्राइज़ मिल जाएगा तो फिर मैं लारिब को बोलूँगी आप भी कपड़े चेंज करें, मैं भी कपड़े चेंज करूँगी, हम रेडी होंगे, फिर हम पिक्चर्स लेंगे। टना बस अब मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा मिल जाए कि मैं टाइम यहाँ पे लगाऊँ, लेकिन मैं खर्चा भी नहीं करना चाह रही थी, लेकिन खैर अब करना तो पड़ेगा। तो यहाँ पे चल रहा है लारिब का हैप्पी 2 मिलियन का डेकोर। सारे काम छोड़ के मैं आ चुका हूँ यहाँ पे
क्योंकि जरनाब मैडम ने ऑर्डर दे दिया था और उस ऑर्डर की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये बलून होगा क्या इसके बाद जब इवेंट ख़त्म हो जाएगा तो। हाँ बच्चे होते तो फोड़ते ना। ये भी लगेगा? क्यों लगेगा ये? इसको फोड़ दो ना। जल्दी 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 जल्दी। मैं काम ख़राब मत कर देना लेकिन फिर भी इतना काम मैं घर पे कर लेता ना, ओए होए होए होए, मज़ा ही अलग आ जाता। बस यार ये जल्दी से लगा दो यार। ओए होए होए, माशाल्लाह माशाल्लाह। 2 मिलियन 200 मिलियन और तरक्की होती रहे इंशाल्लाह। लारिब खालिद यहाँ पे आके जो है ना शॉपकीपिंग कर रहे हैं। ये इनका है ना पेपर, ये इसी का प्राइस है। जी अच्छा। 39 रुपये। ये रहा हैप्पी 2 मिलियन का केक। उसको हम ऐसे उठाते हैं, बस गिरे ना। ओके जी, परफेक्ट। उफ अल्लाह, मैंने ज़िंदगी में कभी लारिब से इतने झूठ नहीं बोलेंगे। या अल्लाह मुझे माफ़ करना। लिटरली मैंने पता नहीं कितने की चीज़ें ले ली हैं, मैंने कितनी शॉपिंग कर ली है। जो मतलब चीज़ें तो सारे वही ली हैं जो चाहिए थी, लेकिन फिर भी अभी नहीं चाहिए थी, मतलब अभी नहीं लेनी थी। लेकिन अब क्या क्या करती। 8:30 बजे से निकली हुई थी और 11:10 हो रहे हैं और अभी भी उन्होंने बोला कि 2 मिनट रुको, और बिल्कुल घर के गेट पे थे। मैंने बोला मुझे आइसक्रीम खानी है। लारिब मुझे ऐसे देख रहे हैं, कह रहे हैं आप तो आइसक्रीम नहीं खाती। और मैं आगे से गुस्सा कर रही हूँ। मैंने कहा हाँ जी, अगर आज मैंने आपसे आइसक्रीम मांग ली तो अब आप मुझे बातें सुनाएंगे कि आप तो आइसक्रीम खाती हो, नहीं चाहिए मुझे आइसक्रीम। और अब वो मुझे घुमाकर आइसक्रीम दिलाने लेकर है और मैं आइसक्रीम वाकई नहीं खाती और मुझे अब आइसक्रीम भी खानी पड़ेगी। लारिब बहुत तंग करते हैं। मतलब लारिब को ना सरप्राइज देना इज़ वेरी 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 टफ, क्योंकि लारिब बिल्कुल भी सिचुएशन नहीं समझते और बस अपनी करते हैं कि बस चलो 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 चलो। 8:30 बजे मैं लेके आई थी, 9:10 पे हो रहे थे चलो चले। मैंने कहा यार अब मैं क्या करूं, और तब तक वो डेकोर वाले पहुंचे भी नहीं थे। हाँ, बहुत मुश्किल है। तो अब लाइट्स ऑफ कर रहा हूँ मैं। और कसम से अगर आज हुसैन नहीं होता ना तो प्रोग्राम तो समझ जाए अब आप, कुछ भी नहीं हो पाता। क्योंकि हुसैन मुझे अपडेट देता रहा। हुसैन को मैं बार बार कॉल करके पूछ रही थी। इनफैक्ट एक दफ़ा लारिब आगे, मैं हुसैन से चोरी चोरी बात कर रही हूँ और लारिब आगे और मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है बिल्ली जल्दी करवा लो, ठीक है। हुसैन कहता हाँ हाँ ठीक है। और समझ आ गई कि लारिब आ गए। तो बस थैंक यू सो मच हुसैन। और बस लारिब अब आए, आइसक्रीम लेके आ रहे हैं। बाय बाय, वो देखेंगे ना व्लॉग बना रही, उनको शक हो। तो फाइनली हम लोग घर आ गए हैं और बहुत आज का व्लॉग तकरीबन यही है। अब गाइज मैं यहाँ से बैक कैमरा कर दूँगी, लारिब को लगा कि अपना शूट करना चाहिए। आ गए वो लोग फाइनली और अब लाइट्स बंद हो रही हैं। Happy 2 million नहीं चाहिए। 50,000 से भी ज्यादा का खर्चा करवा कर आई हूँ लारिब में, सिर्फ इस चक्कर में कि ये हो नहीं रहा था। मुझे बोल रहे हैं आज आपको हो क्या गया है, कभी बोल रहे हो खाना है, कभी उसको दिमाग खराब कर दिया मेरा, समझ में बाहर। अभी लगा के ही नहीं दे रहे थे सेटअप भाई। बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। सरना फातिमा की मेहनत। 1 2 3 हैप्पी 2 मिलियन टू यू, हैप्पी 2 मिलियन। तूने क्या क्या करना है? हैप्पी 2 मिलियन डियर लारिब। थैंक यू आपको बहुत मेहनत है। आमीन आमीन, थैंक यू सो मच। इतना जरनाब इसकी बात करेंगे हम। जितना आपने मुझे तंग किया है ना लारिब आज, थैंक यू सो मच गाइस मैंने अपने टेस्ट करवा लिए, सीबीसी करवा ली ऐसे ही उठ के। शर्म तो नहीं आई ना आपको? नहीं, मेरे को आप बताते, मैं ऐसे ही आप मुझे बोलते एक जगह, मेरे को आप क्या किसी काम का बोल के ले जाती, मैं कहाँ ले जाती? चले आप बताएं कहाँ ले जाती आपको मैं? कह रहा है कब्रिस्तान। रबीका सुन रही हो? और अगर आप इतना तंग ना करते ना मुझे तो सुकून से हो जाता सब। नहीं मगर हर 10 मिनट बाद घर चलो घर चलो घर थैंक यू चलो। सो मच फॉर योर असिस्टेंस। आपने भी Yes. बेगम का जो है वो इतना हाथ बढ़ाया। चलो सही है। शुक्रन शुक्रन, आई लव यू।
बस ठीक। कुछ ट्रीट होती है, कुछ ट्रीट दे दी मैंने, भारी ट्रीट देकर देते हैं मानो। भारी ट्रीट मत गिनवाओ। सेलिब्रेशन तो मैंने क्या, खर्चा लारब का करवा दिया। उनका लारब बोले कि भारी पड़ गई, इससे अच्छा ऐसे ही बोल देती हैप्पी 2 मिलियन लाली। ये ना जूम में लेना सही है। अब ये नहीं ये दूं मैं अभी, जो मैं ले रहा हूँ मुझे ले लो। नहीं है, केक आ रहा है, केक गिर रहा है, केक गिर रहा है। तो पिक्चर्स ये हो गई है, मैं बता रहा हूँ, डन है हमारी तरफ से, तो बाकी क्लाइंट का मसला। अबे अच्छी है फिर हैप्पी 2 मिलियन रट रहा नहीं नहीं नहीं, अब पूरी परफेक्ट पिक्चर। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, बाई 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 बाई। हुसैन तुम्हारे जूते छुपा दिए थे मैंने। इधर पड़ेगा और जितना सामान है वो मैं एक्स्ट्रा लेके जाऊंगा, याद रखना, मैं इसमें से रखे गए। ठीक है, जूता ढूंढ लो पहले अपना तुम। क्या ले लो? जूता मिल रहा है तुम्हें तुम्हारा? मैं वही, मुझे खुद से दिख रहे थे बाहर जूते। बस खुद से पहनो और जाओ। अबे जूते नहीं लो, कुछ अच्छी चीज दे दो, चप्पल दे दो। तो भाई रात के 2:30 बज रहे हैं और बेगम सो गई हैं। मैं बैठा बस अपना अज़ाला कर रहा था, कैसे कहाँ किधर से कहाँ तक अल्लाह ताला ने पहुँचाया है। इसमें सबसे वाइटल रोल अम्मी की दुआएं, उसके बाद शादी के बाद बेगम का नसीब, और आप सब लोगों की दुआएं कि ये एक माइलस्टोन कहने को लोगों के लिए कुछ नहीं होगा, खैर मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है और बहुत बड़ा माइलस्टोन है जो मैंने अचीव किया है। और पहले हम अभी की बात करते हैं कि मेरी बेगम ने जो है ना, वो बड़ी प्यार मोहब्बत खलूस के साथ बेचारी, अच्छा मेरी भी हालत देख रहे हो बिल्कुल रफ़ हुई हुई है, मतलब मैं भी तैयार श्यार कुछ भी नहीं, लेके घूमे जा रहा हूँ। बेचारी ने सारी प्रिपरेशन करी इतनी जल्दी जल्दी के सरप्राइज़ पर है मेरे लिए। ये देखो ये कितना प्यारा सा सेटअप किया है हॉल रूम में। हुसैन ने उसके लिए मदद करी। हुसैन भाई थैंक यू सो मच। हुसैन इस छोटा भाई। बाकी ये कि यार इस जरनाब की बहुत हार्ड वर्क है। जरनाब ने इतनी सारी चीज़ें खाई जो कभी खाती भी नहीं है, कि सिर्फ इसलिए कि पहले यहाँ पर ये सेटअप हो जाए। तो थैंक यू सो मच गुल, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट एंड लव, थैंक यू सो मच मुझे इतना उठाने के लिए, थैंक यू सो मच मुझे मोटिवेट करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें समझाने के लिए, अच्छी चीज़ें समझाने के लिए। सो आई लव यू वेरी मच बेगम, थैंक यू अम्मी। आपका तो बहुत वाइटल रोल है, कर ज़्यादा ही नहीं कर सकते आप, जो भी है आपकी टीचिंग्स की वजह से, आपने सिखाया तो आज यहाँ पहुँचे अल्हम्दुलिल्लाह। बहुतों से बेहतर अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा एहसान है। थैंक यू अम्मी, आई लव यू। दूसरी चीज़ ये यार कि 2015 में मैंने अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाया था और मेरे पहले दिन 400 फॉलोअर्स थे, दोस्तों में, फेसबुक इधर उधर किया वहाँ। उसके बाद जब मैंने अकाउंट पब्लिक किया था 2018 में तो 2300 फॉलोअर्स थे, और आज 2024 है, आज मेरे 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उस एक बंदे का जिसने मुझे हर प्लेटफॉर्म पे फॉलो किया हुआ है, हर प्लेटफॉर्म पे इतना प्यार दिया है, हर प्लेटफॉर्म पे इतना सपोर्ट किया है, एक जगह पर इतना सपोर्ट किया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप लोगों की दुआएं हैं, आप लोगों की ब्लेसिंग्स हैं जिसने इतना ज़िंदगी में आगे बढ़ाया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, एक बंदे का जिसने हर एक मोड़ पे सपोर्ट किया है और हर एक दिन फॉलो किया, हर एक दिन दुआ दी है, हर एक दिन कमेंट किया है, लाइक किया है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज जब मेरा ये इतना बड़ा माइलस्टोन अचीव किया ना मैंने पर्सनल लेवल पे, तो भाई मैंने उखाड़ा ये है कि मैं फ्रॉम नोबडी टू अ समबडी, और अल्लाह ने बहुत हाथ पकड़ा है इसमें, काम भी किया है, बहुत सारी चीज़ें नई भी की हैं। तो मैंने तो ये उखाड़ा है कि भाई मेहनत करो तो फल मिलता है। दूसरी चीज़ ये कि आज इस मरहले पे मैंने सीखा है कि एक्सपेक्टेशंस अपने लोगों से नहीं रखनी चाहिए। मैं आज भी उन हज़ारों मैसेजेस में से अपने दोस्तों के मैसेज ढूंढ रहा था कि कौन मुझे मैसेज करता है, कौन मेरे लिए स्टोरी लगाता है, मतलब कि कितनी छोटी सी बात है। क्यों मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि सब मैंने एहसान नहीं करा, मैंने सब दोस्तों के लिए ना कहीं स्टैंड लिया है, हर एक की खुशी में आगे बढ़ चढ़ के साथ दिया। मैं नहीं बोल रहा मैं उनकी स्टोरी से क्या हो जाएगा, मगर एक छोटा सा होता ना यार, तो पता लग जाता है कौन आपके लिए खुश है, कौन आपके लिए खुश नहीं है। खैर हो सकता है खुश हों बिज़ी हों तो स्टोरी, या मतलब हो सकता है खुश हों बिज़ी हों इसीलिए
टाइम नहीं निकल पाए हूँ। खैर कोई मसले वाली बात नहीं है, टाइम की बात होती है और टाइम तो निकालना पड़ता है, निकालने से टाइम मिलता है, तो कोई मसला नहीं। फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड के वो लोग जिनसे मैं कभी नहीं मिला, जिनसे मेरा रिश्ता सिर्फ डिजिटल है, आप लोग जिन्होंने इतने कमेंट्स किए हैं, इतने मैसेजेस किए हैं, ईमेल्स किए हैं, दुआएं दी हैं, इतने सारे अच्छे विशेस भेजे हैं, सो थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। मैं जितना शुक्र अदा करूँ आप सबका वो कम है। बस इसी तरह हमें दुआओं में याद रखें, और आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ फैमिली। मेरी मॉम्स एंड मेरे लिए बहुत बहुत है। मैं जितना शुक्र अदा करूँ कम है, क्योंकि मैं बोलता हूँ अम्मी होना तो मेरी अम्मी जैसी, और बीवी हो तो भाई मेरी जन्नाब जैसी। अल्लाह का बड़ा करम है कि मेरा ये कॉम्बो इतना स्ट्रॉन्ग है ना, तो मुझे बाकी किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती, और मैं खुश हूँ अपनी दुनिया में इनके साथ। मगर होता है आपने जब अच्छा वक्त गुजारा हो, जिन्होंने आपके साथ खेला कूदा हो, मस्तियाँ की हों, तो उनको थोड़ा सा याद करना चाहिए, रखना भी चाहिए। खैर मसला नहीं, लाइफ का लर्निंग फेज़ होता है। ये बहुत लंबी कर दी मैंने, बट ये कि आज मैं खुश बहुत हूँ, जेन्युइनली बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैंने इस प्लेटफॉर्म के लिए स्पेसिफ़िकली बहुत मेहनत करी है। और कुछ लोग बोलते हैं कि यार शायद मैं पहला मेल इन्फ्लुएंसर या टिकटॉकर हूँ जिसके 2 मिलियन इंस्टाग्राम हुए पाकिस्तान में, तो पता नहीं पहला दूसरा तीसरा, खैर फ़र्क नहीं पड़ता, मैं नंबर्स नहीं देखता, पर ये कि मेरे हो गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह वेरी हैप्पी। अल्लाह का बड़ा करम, बहुत लाख को शुक्र। थोड़ा भरा हुआ इसलिए हूँ कि बस होता है। बस यही कहना चाहूँगा कि इतने सुने ताने कि हर ताने मुझे रट गए। मेरी इस खुशी पे मेरे अपने ही दोस्त मुझसे कट गए। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, सबको कामयाब करे, मेरे हर एक दोस्त को कामयाब करे, और उनको ज़िंदगी में जो चाहिए उनको सारी चीज़ अल्लाह ताला मैसर करे, और उनको बहुत कामयाबी की ऊंची सतह पे लेके जाए। हम सबको कामयाब करे, सब मेरे दोस्तों को अपनी हिफाजत में रखे और बुरी नज़र से बचा के रखे। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन गुल, आपने मेरे लिए सरप्राइज़ अरेंज करा। अभी तो खदे घोड़े बेचे सो रही, क्योंकि बेचारी इतनी गाड़ी में घूमी है मेरे साथ, और इस तरह से उन्होंने चीज़ें करी कि बस ये जो है ना लाली को सरप्राइज़ मिल जाए। और अब यकीन मानो मैं सरप्राइज़ में, अगर आप ये फ़ोटोज़ जो है ना, जब ये व्लॉग आएगा तो फ़ोटोज़ भी आ गई होंगी, आप इंस्टाग्राम पे देखिएगा, वरना आपने अपलोड की हुई होंगी। तो मैं घर की चप्पल में, ट्राउज़र में, टी शर्ट में, यही हालत में मैंने खिंचवाई है, वो भी बेचारी ऐसी फटाफट। सरप्राइज़ तो यही होते हैं कि बंदे को पता ही ना हो। और आज पहली बार जरनाब का सरप्राइज़ मुझे पकड़ में नहीं आया, और ये पूरा व्लॉग जो बनाया था जरनाब सुबह से बना रही थी। मैं समझा हमारी डेली रूटीन बन रही है, तो जरनाब आज लगी थी, मैंने कहा यार अच्छी बात है, चलो ये आज व्लॉग कर रही है। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दें, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर। अगर हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो वहाँ पे फॉलो कर लो, टिकटॉक पे नहीं करो तो वहाँ कर लो, सारे लिंक्स इस डिस्क्रिप्शन में भी होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरा पर्सनल गोल है अभी इस महीने का, छोटे छोटे गोल सकता हूँ कि मुझे इस महीने के एंड में या पहली मार्च तक 600 के सब्सक्राइबर्स करने हैं अपने, और इंशाल्लाह ताला नीयत है तो पूरे भी होंगे। तो आई होप आप सबका सपोर्ट मिलेगा और आप सबका प्यार मिलेगा। अपना बहुत ख्याल रखें। वी आर नाउ 2 मिलियन स्ट्रॉन्ग ऑन इंस्टाग्राम। यस, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी नहीं डाली अपनी, मैं जो गाना गाता हूँ पार्टी तो बनती है, कल डालेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। लाली आउट, गुल आउट, 2 मिलियन फैम आउट। ओके दा।